जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है बहुत ही स्पेशल वीक जहां पर 2026 यानी कि एक न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है। 2025 का अंत है और 2026 का आरंभ है। और एस्ट्रोलॉजिकली इसको देखते हैं तो इस वीक को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। वो है 2 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा यानी कि फुल मून। क्योंकि ये फुल मून नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल फुल मून होने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो कुछ पोजिशन ऐसी बन रही है जहां पर कुछ रियल रॉ ट्रुथ को अनलॉक करता हुआ नजर आएगा। बीते 6 महीनों की बैलेंस शीट को ओपन अप करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए, ये पूर्णिमा लग रही है आद्रा नक्षत्र में। आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और ये नक्षत्र हमें कंफ्यूजन देता है, इल्यूजन देता है, हमारे विजडम को कहीं ना कहीं हिट करता है। जब 25 जून 2025 में सेम नक्षत्र में अमावस्या योग घटित हुआ था, तब हमारे जीवन में सवाल बहुत थे, जवाब कम, कंफ्यूजन बहुत थी, क्लैरिटी कम। लेकिन आज 2 जनवरी 2026 में नए साल के पर्व में जब ये सेम नक्षत्र में पूर्णिमा लग रही है, तो मानो ऐसा योग घटित हो रहा है जहां महादेव स्वयं इंटेंशनली हमारी लाइफ में क्लैरिटी देने के लिए ग्रहों के द्वारा हमको पुश कर रही है वो फोर्स कि अब आप एक क्लैरिटी को समझ पाए, अपने लाइफ के इल्यूजन को खत्म करके रॉ रियलिटी की तरफ बढ़ पाए और समझ पाए कि हमने बीते 6 महीनों में क्या बोया है, कहां पर हमको एक मेंटल ब्लॉकेज फील होने लगी थी, कहां पर हमारे जीवन में वो इल्यूजन आ गया था, हम किसी को इल्यूजन में चेस कर रहे थे, वो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। कहीं ना कहीं जहां पर हम गलतियां कर रहे थे, ये वीक हमको उस और लेके जा रहा है जहां पर हमें क्लैरिटी मिल सकती है। ये फोर्स हमको उस लेवल पे लेके जाना चाहती है जहां पर हमें मेंटल ऑनेस्टी मिल सकती है, एक रॉ ट्रुथ मिल सकता है, क्या सच है क्या झूठ। ये वीक बहुत स्पेशल है उस चीज को ढूंढने के लिए, वो रिफ्लेक्शन को जानने के लिए, अब खुद को आईना में देखने के लिए कि बीते 6 महीने में क्या बदल गया है, हम कहां सही थे कहां गलत। कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ बात ऐसी होती हुई नजर आएगी जहां पर अब आपका सोच बदलेगा, कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जिससे कि आपको कुछ रियलिटी चेक होगा। अब कुछ जहां पर आप आर्ग्यूमेंट किया करते थे, अब वहां पे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है। कुछ रियल रॉ ट्रूथ को कहीं ना कहीं अब आप एक बदलाव का रीजन देके एक्सेप्ट कर लोगे। अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं इमेच्योर मानकर अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फिलॉसफी को कहीं ना कहीं ड्रॉप करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आप देखोगे इस समय काल में कुछ इल्यूजन्स की जो ग्रिप थी, जो आज से 6 महीने पहले बहुत स्ट्रांग थी, वो कहीं ना कहीं लूज होती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। समझ आने लगा है कि कौन किस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहा है, किस पर्पस से और किस एजेंडा के साथ लाइफ आगे चल रही है, और कहां पर आप गलत हुआ करते थे, अब आपको कहां पर बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस रीसेट एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं 2026 की बिगनिंग होते हुए देखेंगे आप। बहुत सारे सवाल जहां 2025 लेके आया था, तो 2026 की शुरुआत में ही आपको कॉस्मोस अपने तरीके से सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट का टैग लगाकर जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ आप 2026 में एंटर करते हुए नजर आओगे। और अगर मैं इस वीक के ट्रांजिट की बात करता हूं, कॉम्बिनेशंस की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को ट्रैक करते हैं तो चंद्रमा एरीज साइन से जेमिनी साइन में जाएंगे। कहीं ना कहीं गंडांतर जोन को क्रॉस कर यहां पर रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है उसको क्रॉस करेंगे और जेमिनी साइन तक इस वीक में ट्रांजिट करने वाले हैं। उधर मरकरी जो कम्युनिकेशन का कारक है, डिस्पोजिटर है, आद्रा नक्षत्र जहां पड़ता है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा बैठ कर गज के श्री योग बनाने वाले हैं, उनके डिस्पोजिटर मरकरी बनता है जो कम्युनिकेशन के कारक है। वो भी गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र, वो भी केतु का नक्षत्र है। और यहाँ पर 4 ग्रह ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध देव का बैठना, और मरकरी जो कम्युनिकेशन के कारक है वो उनका भी साथ में केतु के नक्षत्र में बैठना, ये डिमांड करता हुआ नजर आएगा कि जो आपके दिल और दिमाग में है वो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन करने वाले हो। यू जस्ट नीड अ रियल कम्युनिकेशन, नो फिल्टर, जस्ट रियल ट्रुथ। और गुरुदेव बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड होकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे धनु राशि को, राइट। और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा गुरुदेव बृहस्पति और चंद्रमा को। तो कहीं ना कहीं ये एनलाइटमेंट भी लेके आएगा, आपको वो विजडम भी देगा, वो कम्युनिकेशन करने का तरीका भी देगा जहां पर आप खुद को रीथिंक कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, रीऑडिटिंग कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को, एक हायर पर्पस, एक लॉन्गर विजन देख पाएंगे। जहां पर आप अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सब कुछ सीख चुके हो, सब एक्सपीरियंस ले चुके हो, सब चीजों को समझ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं रियल ये था कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिस्क ले रहे थे।
बने बनाए ब्रिज को कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो यहां पर ये वीक आपको वो एनलाइटमेंट देता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वो विजडम भी देगा कहां पर आपको पॉज लेना है, किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले रश नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत रश कर रहे हो, जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो खुद को, तो खुद से वो फाइट कहीं ना कहीं स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी, वो इल्यूजन कहीं ना कहीं ड्रॉप करते हुए नजर आओगे, वो आइडियोलॉजी, वो फिलॉसफी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आएगी। एक नए वर्जन के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का ये चांस देगा ये वीक। और ये वीक इसलिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि किसी भी चीज को डिक्लेयर करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले आपको अपने आप से बार बार पूछना है, 3 टाइम्स 10 टाइम्स अपने आप से पूछिए, आर यू अलाइन विद देयर लॉन्ग टर्म विजन? आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोच पा रहे हैं? इमोशनली, फिजिकली, मेंटली क्या आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं? और अब यहां पर एंट्री करेंगे शनिदेव। शनिदेव का मीन राशि में बैठना और 10th एस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं धनु राशि पर, ये एक रियलिटी चेक का काम करेगा। शनिदेव स्लोनेस के कारक हैं, यहां पर चीजों को फोर्स की जाएगी कि चीजें स्लो हो जाएं। किसी चीज को फिक्स करने से पहले कहीं ना कहीं वो स्लोनेस आप देखते हुए नजर आओगे, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप फील करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं शनि का 10th एस्पेक्ट आपको बताएगा कि कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले या किसी भी अजम्पशन से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, क्योंकि 2026 में जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी आप कमिटमेंट करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले भविष्य में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो 2026 नॉर्मल नहीं है, बहुत स्पेशल है। तो कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले, प्रॉमिस करने से पहले, किसी भी अजम्पशन से पहले जस्ट थिंक ट्वाइस और थ्राइस। और उधर केतु देव का ट्राइन में बैठना धनु राशि के, केतु देव स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंह राशि यानी कि लियो साइन में बैठकर ईगो को स्लो डाउन कर रहे हैं। आपकी लाइफ से ईगो को हटाकर आपको रियलिटी देने जा रहे हैं, वो रूट्स पर लेके जा रहे हैं, आपको पुश कर रहे हैं कि आप रूट्स की चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को कहीं ना कहीं फील कर पाओ, उस फायर को, उस हीट को फील कर पाओ, जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाओ। क्योंकि केतु यहां पर अटैचमेंट को, ईगो को कट कर रहे हैं। वो चाहता है कि आपका एक्सप्रेशन में मैच्योरिटी दिखे, आपके बोल्ड डिसीजन में कहीं ना कहीं कमिटमेंट दिखे। अगर आपके बोल्ड डिसीजन लेने में आपका अटैचमेंट अगर आड़े आ रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजों को फोर्सफुली कट किया जाएगा। जो सही है वो आगे चीजें बढ़ेंगी, जो गलत है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक होना, अपने आप को फ्यूचर वर्जन से अलाइंड करना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ऑनेस्ट होना अनिवार्य हो जाता है। ओवर अजम्पशन से बचना यहां पर अनिवार्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं यहां पर पीछे होल्ड रखना, चीजों को ऑडिट करना, सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करना, ये बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और ये वीक इस चीज के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि फैक्ट और आपकी इंट्यूशंस, एक तरफ फैक्ट्स होंगे, एक तरफ इंट्यूशंस होंगी, उसके बीच में क्लैश होने वाली है। आपको मिस कम्युनिकेशन, अजम्पशन से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। यहां पर चीजों को होल्ड करना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना, पॉज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हम कभी कभी अक्सर समझा करते हैं कि हमें सब पता है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, हम सब चीज फिगर आउट कर चुके हैं लाइफ में। मैं, हो सकता है मेरे से भी बहुत बड़े लोग, एज में बहुत बड़े लोग देख रहे हो मेरे को, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि कुछ है जो चीजें रह जाती हैं, तभी तो ये लाइफ है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। आप जो करंट सिनेरियोज में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए शायद आप परेशान हो। तो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो? क्योंकि हम इंसान हैं और लाइफ में सब चीजें ढूंढ लेना, फिक्स कर लेना, ये इम्पॉसिबल है। 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक नया नववर्ष की शुरुआत होने वाली है। बहुत मेजर रेजोल्यूशंस बनाए जाएंगे। कोई अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करेगा, कोई जिम को हिट करने की कोशिश करेगा, कोई फाइनेंसिस को सेव करने की कोशिश करेगा, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूनेस लेके आने की कोशिश करेगा। बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारे कॉन्शियस लेवल को कुछ बड़ा इवेंट चाहिए होता है किसी डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर सजिटेरियस साइन में इतना कुछ घटित होना, शनि का 10th एस्पेक्ट होना, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, और ये 6 महीनों का जो क्लोजर है, जो सर्कल पूरा हुआ है, ये यहां पर कुछ अलग डिफरेंट डिमांड करने वाला है। क्योंकि सजिटेरियस साइन में कुछ भी फेक रेजोल्यूशंस काम नहीं करते हैं। यहां पर रियल ऑथेंटिक चीजें, धर्म के साथ अलाइंड हुई हुई चीजें ही काम करती हुई नजर आएंगी। तो बेसिकली मेरी तरफ से ये एडवाइस है, आप जिम हिट करें ना करें, लेकिन एक अच्छी फिलॉसफी, एक आइडियोलॉजी के साथ कैसे जीवन को बिताना है, कैसे 2026 को आगे बढ़ाना है, उससे चीज लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। उसी से कहीं ना कहीं धनु राशि सजिटेरियस सेटिस्फाइड हो पाएगा और नव ग्रहों को कहीं ना कहीं आप अलाइन कर पाओगे।
तो चलिए फैक्ट को दोबारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन चल रहा है आपके लगन राशि के साथ। एक क्विक एनालिसिस करते हैं आज वीक का, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर लग रहा है आपके आदर नक्षत्र में पूर्णिमा, यानी कि 11th हाउस हमारे डिजायर का है, हमारे एम्बिशन का है। तो कहां पर वहां पर चीजें ऑडिट होने वाली है, कहां पर सही गलत का पता चलने वाला है। 5th लॉर्ड अष्टम भाव का मालिक कहीं ना कहीं 11th हाउस में बैठा है, तो कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट होंगी। अब आपको पता चलेगा हु इज द राइट मैन, कौन रेड फ्लैग है कौन ग्रीन फ्लैग है। तो कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट करने में मजा आने वाला है, चीजें फिक्स होने वाली हैं, चीजें रीसेट के साथ 2026 में जाने वाली है। 11th हाउस में कहां पर आपको एम्बिशंस को कंट्रोल करना है, कहां पर नीड है, कहां पर नेसेसिटी है, तो वहां पर भी चीजें डिफरेंशिएट होती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, आपके लिए बहुत स्पेशल वीक होने वाला है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, बात करेंगे इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण, और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो चले गए हैं 11th हाउस में। 5th लॉर्ड 11th में चले जाता है तो यहाँ पे डिजायर को बढ़ा देता है, लेकिन रेट्रोग्रेड जुपिटर साथ में आदर नक्षत्र में पूर्णिमा का लगना, सूर्य देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना और शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में होना, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, स्लोनेस दिखाई दे रहा है। जिस चीज को अचीव करना चाहते हो, जहां पर इनप्रैक्टिकल हो गए थे, जहां पर आप डिसीजन देना चाहते थे, कोई कमिटमेंट देना चाहते थे, वहां पर कुछ प्रैक्टिकलिटी, कोई रियलिटी आपको हिट करते हुए नजर आएगी। जहां पर आप इंपल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर मल्टीपल जगह अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे और आपको अननोइंगली आपको पता नहीं चल रहा था, डिजायर का पता नहीं था कहां पर बढ़ गई है, हाउ मच इज टू मच, कहां पर कंट्रोल करना है, कहां पर दोस्ती को दोस्ती रखना है, कहां पर रिश्ते को रिश्ता रखना है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं चीजें ऑडिटिंग होती हुई नजर आएंगी। 1st हाउस में केतु को बैठना, आपका जो पिछले 1 साल से पैटर्न बदला है, पिछले 7-8 महीने से जहां पैटर्न बदला है, उससे हटकर आप अब फाइट कर रहे थे अपने अंदर भीतर मन की आवाज को। केतु को 1st हाउस में आना आपको आइसोलेशन देना चाहता है, आपको ईगो को कट करना चाहता है, अटैचमेंट को कट करना चाहता है। लेकिन अभी आप फाइट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप स्लो डाउन होते हुए नजर आओगे, क्लैरिटी के साथ देख पाओगे हु इज द रेड फ्लैग, हु इज द ग्रीन फ्लैग, जो रेड और ग्रीन फ्लैग जेंजी बोलते हैं, तो उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर कहीं ना कहीं चीजें ऑडिट करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते हुए नजर आओगे, कुछ कम्युनिकेशन होगा, कुछ नए फ्रेंड्स के साथ मुलाकात तो होती हुई नजर आ रही है इस वीक में। कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट्स हैं जो पहले से कर दिए, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे कहीं ना में कम्युनिकेशन होने वाला है जहां पर क्लैरिटी हो। अब आप कोई भी चीज विदाउट एनी क्लियरेंस या विदाउट एनी क्लैरिटी अब आप आगे बढ़ने में आपको संकोच होता हुआ नजर आएगा। ये वीक कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को रीसेट करेगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस आएगा और कुछ लोगों की लाइफ में ब्रेकअप आ सकते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में ईगो क्लैश हो सकते हैं। तो किस लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है ये तो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मल्टीपल लेवल पे यहां पर चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में राहु का आना और राहु का बैठना, एंड 7th हाउस का मालिक चले गए 8th में, तो कहीं ना कहीं एक ईगो वाला साइन है। 1st हाउस में केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट होना, कट करना, लेकिन आप वही चीज जो मैंने अभी लव रिलेशनशिप बोली है और पिछले 6 महीने से जो योग बन रहे हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना चाहते हैं, कुछ फील करना चाहते हैं। आपको अपने पार्टनर में कुछ ना कुछ चीजें ऑडिटिंग करने का बहुत मन था या कर रहे थे, ये सामने वाले को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां पर चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर चीजें बदलेंगी, अब आप रेस्पेक्ट देते हुए नजर आओगे। अपने इन लॉज के साथ जो आपके कोल्डनेस चल रही थी, आप फ्रंट पे आके कुछ नहीं बोल रहे थे, जो कोल्डनेस चल रही थी वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होती हुई नजर आएगी। अब आप रेस्पेक्ट करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं चीजें इनिशिएट करते हुए नजर आओगे। इस नए साल में कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करना, जो फाइटिंग हैबिट थी वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होना और कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ कि अब जो है यही है, ठीक है, वहां पर चीजें इनिशिएट आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हिट होती हुई नजर आ रही है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ एक इवेंट आ रहा है कि जहां पर उनको गुड न्यूज मिल सकती है। तो जो लोग इस वीक में शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए या कंसीव करने की प्लानिंग करें या कंसीव होने की गुड न्यूज भी मिलती हुई नजर आ रही है। राहु का 7th हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं जो लोग अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ चले गए थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले गए थे, उनका बैक टू द पवेलियन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी डिस्कशन, ऐसी कुछ कम्युनिकेशन जहां पर चीजें बदल जाएंगी। अब 2026 में आपको जो फोर्स मिलने वाली है स्टार्ट होने से पहले,
उस फोर्स को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करने वाले हो। अभी तक आप फाइट कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं बो डाउन करोगे, सरेंडर करोगे, और जो चीज आपको मिलेगी वो चीज एक्सेप्ट करके रेस्पेक्टफुल्ली आप आगे बढ़ते हो नजर आ रहे हो। तो ओवरऑल मैं लियो के लिए बोलूंगा, कहीं ना कहीं जो आपकी एंबिशन है, जो डिजायर्स है, वो ऑडिटिंग होने का समय आ गया है। कौन सा दोस्त अच्छा है, किस दोस्त की वजह से अपने परिवार में टेंशंस क्रिएट हो रही है, तो वहां पर चीजें फिक्स करते हुए नजर आओगे, गैप क्रिएट करते हुए नजर आओगे, जो एक पॉजिटिव गैप होने वाला है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 8th हाउस में चला गया, विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी कि एक अनसर्टेनिटी बन रही है। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का 5th हाउस पे एस्पेक्ट करना और 5th लॉर्ड का 11th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का हो सकता है आप कुछ ऐसे मीडियम में काम करते हैं जहां पर आप कोई रिसर्च बेस्ड कोई जॉब करते हैं, आप डेटा एनालिस्ट की कोई जॉब करते हैं, आप कोई हीलर हैं या फिर डॉक्टर के अंडर में या नर्स हैं, या फिर आप कोई इंजेक्शन देने वाले कोई, जैसे कुछ नर्स होते हैं ना जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन देते हैं, चीजों को नशा हो जाता है फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है, तो ऐसे कुछ काम करते हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, जहां पर आपको गेन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के भी ऑप्शंस आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ ना कुछ डिजायर पूरी होने के चांसेस है इस वीक में जॉब से रिलेटेड। 5th हाउस, जो लोग इस समय कुछ स्किल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, बिकॉज उन्होंने सही समय पे सही चीज सीखना शुरू कर दिया। तो जो लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ साथ कुछ नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में अनिवार्य हो जाएगा। ये कमिटमेंट, ये डेडिकेशन अगर आप कंटिन्यूटी के साथ चलाए रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में मिलती हुई नजर आएगी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं ना जॉब के साथ साथ, उन लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव समय आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ रीसेट एनर्जीज आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। बस औहदे का ध्यान रखिएगा, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट कीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ओवरबोर्ड हो जाएंगी। अंदर ही अंदर, यानी कि केतु और सूर्य के ट्राइन में, मंगल के ट्राइन में केतु बैठा है, तो अंदर से रेस्टलेस हो रहे हो आप भी और आपका बॉसेस भी। तो कब आपके बीच में डिस्प्यूट हो जाए, कब आपकी लाइफ में वो ले ऑफ वाला ईमेल आ जाए, तो एस यू नेवर नो, डिपेंड करता है नेटल चार्ट पर आएगा, आपका दशा है, महादशा क्या योग बन रहा है, आएगा नहीं आएगा, स्विच होगा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सडननेस दिखाई दे रही है, तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 5th में चला गया, 10th हाउस का मालिक, केंद्र का मालिक त्रिकोण में चला गया। ये बहुत अच्छा योग है। अगर आप एजुकेशन फील्ड का कोई काम करते हैं, आप कोई आर्टिस्टिक कोई बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पीआर का कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, जर्नलिज्म का कोई काम करते हैं, 3rd हाउस का मालिक भी 5th में है, और जिसमें आप कोई राइटिंग ब्लॉग लिखते हैं, आप कुछ ऐसा राइट करते हैं, ऐसा साइन, ऐसी अथॉरिटी में आप जहां पर आपके साइन के बेसिस पे बहुत सारी चीजें हो जाती है। आप फाइनेंसिस का काम करता है, लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देना, गोल्ड रख के कोई पैसा देना, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बनाने का योग दिखाई दे रहा है। बस आप मानसिक लेवल पे थोड़े से अशांत हो रखे हो, तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लोगे तो कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो गट रिलेटेड इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। पथरी का दर्द होना, कहीं ना कहीं किडनी का इशू होना, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत होना, या फिर आपका अगर आप फीमेल है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इशू होना, ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही है। तो क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कितना खा रहे हो, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने थ्रॉट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि थ्रॉट में भी दिक्कत परेशानी आ सकती है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में सूर्य, मंगल, शुक्र और मरकरी का बैठना, पढ़ाई के साथ साथ रोमांस भी कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। कोई डेट करते हुए नजर आ रहे हो, फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, अपनों से सीनियर्स से कहीं ना कहीं फ्लर्ट करना, अपनों से सीनियर्स को कहीं अप्रिशिएट करना, कुछ ऐसे चीजी लाइंस बोलना जहां पर हंसी मजाक हो सकता है, लेकिन यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। और कहीं ना कहीं ये जो 6 महीने से पैटर्न चलता आ रहा था, अब आपको रियलाइजेशन होगा कि यार ये मैं गलत हो रहा है, ये सामने वाला आपको बोल सकता है कि ये चीजें गलत है, तो कहीं ना कहीं चीजें रीसेट की तरफ जा रही है, ऑडिटिंग की तरफ जा रही है, और आपको पता चल रहा है कि जहां पर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, वहां पर कोई भी चीज को एग्जॉस्ट करने से अपनी एनर्जी लगाना आपके टाइम को वेस्ट करता हुआ नजर आएगा। शनिदेव 12th हाउस में, 8th हाउस में बैठा है, राहु 7th हाउस में बैठा है। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, 7th हाउस उसका होता है, वहां राहु का बैठना, यानी कि लोग आप पे डाउट करने लगे हैं, लोगों का बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर से हट रहा है, आप या तो किसी एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, लोग आपको उतना पसंद नहीं करेंगे, टीचर लॉबी लोग आपको उतना पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए गुरु तत्व को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो गुरु को पोजीशन को बढ़ाइए, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी इस वीक में कह सकता हूं न्यू ईयर है, आप उतना नहीं कमिटमेंट दे पाएंगे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली कमिटमेंट दीजिए, बट अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपकी रेपुटेशन को लेकर, रेस्पेक्ट को लेकर। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो अपने बच्चों की वजह से या बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं उनको सरप्राइज देने से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी।
वो अगर कुछ ट्रैवल करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको छोटा ट्रैवल ही सही लेकिन आपको करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में भी रिजुविनेशन आएगा, आपकी लाइफ में भी हीलिंग आएगा। सूर्य को अर्घ्य देना, क्योंकि सूर्य देव आपके लग्नेश है तो सूर्य को अर्घ्य देने से बहुत अच्छा है। गणपति बप्पा की आराधना करने से बहुत अच्छा है। आप एकादशी फास्ट रख सकते हैं। आप पूर्णिमा के दिन अपने किसी डिजायर को पूरा करना चाहते हो और आपको लगता है वो अलाइंड है लॉन्गर विजन के लिए, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो उस डिजायर के लिए, तो कहीं ना कहीं इस पूर्णिमा पे डोनेशन करना, 11th हाउस डिजायर का घर है, वहां पे डोनेशन करना 11th हाउस के फलित करेगा, गेन कराएगा आपको। तो इस समय आज 2 जैन को फ्राइडे वाले दिन आप किसी फीमेल को या किसी नीडी इंसान को, या आपके घर में कोई फीमेल मेड हो तो उनको कोई रेस्पेक्ट देने से, उनको कोई गिफ्ट देने से, कोई सरप्राइज देने से आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगा, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स आएंगे थ्रू यू। तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना और डोनेशन करना आपके लिए शुभ और बहुत ही अति शुभ हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।